हम एस जोड़ें और कब हम ई एस जोड़ें। यानी ये समस्या नहीं है कि एस जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा, समस्या है कि कब एस को जोड़ें कब ई एस को जोड़ें, ये हमको जानना जरूरी है। पता चलेगा जहाँ पर हमको एस जोड़ना था वहाँ पर ई एस जोड़ दिए और जहाँ पर ई एस जोड़ना था वहाँ पर हमने एस जोड़ दिया। तो ये कैसे जाने कि कहाँ पर एस जुड़ेगा कहाँ पर ई एस जुड़ेगा, ठीक है, इसको जानेंगे। दूसरा, ये प्लूरल और ये जो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन का मतलब कोई एक है, जैसे एक आदमी है, एक वस्तु, एक आदमी है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, गिलास है, बुक है, ये क्या एक वचन है, यानी केवल एक है। प्लूरल का मतलब हुआ बहुवचन, बहुवचन का मतलब या तो वो दो है या तो दो से अधिक है, दो है या तो दो से अधिक है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। प्लूरल का मतलब दो से अधिक। तो इसको जानेंगे। तो किसी भी चीज़ को एक वचन से यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो ये जानेंगे कब एस का प्रयोग करेंगे कब ई एस का प्रयोग करेंगे। तो नियम नंबर 1 देखो, जब कभी भी संज्ञा में किसी भी वर्ड में हम एस जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बहुवचन बढ़ जाएगा। ये नियम नंबर 1 है। जैसे कैट का एग्जांपल दे सकते हैं, इससे तो क्लियर हुआ नहीं, हम दूसरा रूल को देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इफ अ वर्ड एंड विथ एक्स एस एक्स जेड सी एच और एस एच एड ई एस, हिंदी देखिए क्या होता है, यदि किसी भी शब्द का अंत एस से हो, एक्स से हो, जेड से हो, सी एच से हो, एस एच से हो, तो उसको बहुवचन में बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्द के अंत में क्या है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, जेड है और एस है। तो इनको बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे। क्या ई एस जोड़ देंगे। ई एस जोड़ने से ये क्या होंगे, बहुवचन में बन जाएंगे। तो किसी भी शब्द के अंत में आपको एक्स दिखे, एस एच दिखे, सी एच दिखे, जेड दिखे या एस दिखे, तो आप उसमें ई एस जोड़ के आप क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इस नियम को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 3 को देखते हैं। इफ अ वर्ड एन इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज वाई टू आई एंड एडेड ई एस, अगर किसी भी शब्द का अंत व्यंजन प्लस वाई से हो, व्यंजन प्लस वाई से यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 ना हो, उसके बाद अंग्रेजी के जो शेष 21 लेटर हो वो हो और वाई से समाप्त हो, तो वाई को क्या आई में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल को देखिएगा, यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द है इन सभी शब्दों में वाई है, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है, इधर भी वाई, और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे बी कॉन्सोनेंट है, अब पी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट, यानी सब कॉन्सोनेंट हैं। तो अब कैसे इसको बहुवचन में करेंगे, जैसे बेबी है तो बेबी को क्या बहुवचन कन्वर्ट करने के लिए वाई को क्या हम आई में बदलेंगे, क्या आई में बदलेंगे, उसके बाद ई एस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बेबी था तो वाई को आई में बदले ई एस लगा दिए, पपी था तो पपी को वाई जो था वाई को आई में बदले फिर ई एस लगा दिए, पपीस हो गया। लेडी था तो लेडी को वाई जो था वाई को आई में बदले फिर ई एस लगा दिए, लेडीज हो गया। सिटी था तो सिटी में वाई को आई में बदल दिए, ई एस लगा दिए, तो सिटीज हो गया। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो आप आई प्लस ई एस का प्रयोग कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, बहुवचन में बना सकते हैं, यानी वाई को आई में उसके बाद ई एस जोड़ सकते हैं। चलिए चौथा रूल को देखते हैं। हम हिंदी रूल को पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ने ज़्यादा समझेगा, ठीक है, या अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। इफ अ वर्ड एंड इन अ वेबल्स प्लस वाई जस्ट ऐड एस, अब इसी का उल्टा नियम है। अब क्या कर रहा है, यदि किसी शब्द का अंत किसी ए ई आई ओ यू यानी स्वर से हो प्लस वाई हो तो क्या है एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल वाई है, इसमें भी आप देख सकते हो वाई हो, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई, सब में वाई है, सब क्या एक वचन है। तो बहुवचन कैसे बनाएंगे, वाई है तो वाई में एस जोड़ देंगे, लेकिन एस जोड़ने से पहले देखेंगे आगे क्या है, क्या वेबल्स है कि कॉन्सोनेंट है। यदि वेबल्स है तो क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। इसमें भी ओ क्या वेबल्स है इसलिए एस जोड़ देंगे, ई क्या वेबल्स है इसलिए एस जोड़ देंगे, ए क्या वेबल्स है इसलिए एस केवल जोड़ देंगे। और क्या हो जाएगा, आप देखो बॉय था तो बॉयस हो गया, टॉय था तो टॉयस हो गया, की था तो कीस हो गया, डे था तो डेज हो गया। चलिए पांचवा नियम को चलते हैं। पांचवा नियम का, इफ अ वर्ड एंड, यदि किसी शब्द का अंत एफ से हो या एफ ई से हो तो चेंज टू वी ई एस,
तो यदि किसी शब्द का अंत इससे हो एफ से और एफ ई से, तो उसका चेंज करेंगे किसे, एफ ई एस से बदलेंगे। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे वॉल्फ था, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, तो एफ था, एफ को हमने वी में बदला, उसके बाद ई एस जोड़ दिया। लिफ था, लिफ मीन्स होता है पत्ती, तो एफ था, एफ को हमने वी में बदला, उसके बाद ई एस जोड़ दिया। नाइफ था, नाइफ मीन्स होता है चाकू, तो एफ ई था, एफ ई को हमने वी में बदला, उसके बाद ई एस हमने जोड़ दिया। वाइफ था, वाइफ में एफ ई था, तो एफ ई को हटा दिए, हमने वी लिखा, उसके बाद ई एस जोड़ दिया। तो हमने देखे ये क्या आपका बहुवचन हो गया, वुल्फ वुल्फ, लिफ लिफ्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स। ठीक है, आपका हो गया। चलिए छठवां नियम को देखते हैं, रूल नंबर 6, इरेगुलर प्लूरल्स सम वर्ड चेंज कंप्लीटली। कुछ शब्दों में बहुवचन असमान होते हैं, यानी कुछ शब्दों में बहुवचन असमान होते हैं। जैसे देख सकते हो, मैन है, मैन मीन्स एक आदमी, और मैन मीन्स बहुत सारे आदमी। वुमन मीन्स एक महिला, वुमेन मीन्स बहुत सारी महिलाएं। चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। टूथ मीन्स दांत, और टीथ मीन्स दांतें। फुट मीन्स पैर, और फीट मीन्स पैर है। तो कुछ कॉमन शब्द है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए नियम नहीं है, ऐसे शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा जो असामान्य बहुवचन शब्द हैं। चलिए सातवां नियम को देखते हैं। सातवां नियम क्या है, वर्ड एंडिंग ओ एड ई एस इन मोस्ट केस। यदि किसी शब्द का अंत ओ से हो तो आप ई एस जोड़ेंगे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल तौर पे, यहाँ पर जितने शब्द है सभी शब्दों का अंत ओ से हो रहा है। जैसे टमाटो, पोटैटो, हीरो, इचो, क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। जैसे टमाटो था तो टमाटोस हो गया, पोटैटो था तो पोटैटोस हो गया, हीरो था तो हीरोस हो गया, इचो था तो इचोस हो गया। ठीक है, इस तरह के याद रखिएगा। चलिए अब जो है आपका आठवां नियम, म्यूजिकल फॉरेजन वर्ड्स एंडिंग इन ओ एड ओनली एस। यदि कोई भी क्या संगीत का शब्द आ जा रहा है, कोई भी विदेशी शब्द आ जा रहा है और उसका अंत यदि ओ से हो तो हम केवल एस जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या था कि किसी भी शब्द के अंत में ओ आ जाता था तो ई एस जोड़ देते थे, लेकिन इसका अपवाद क्या है कि यदि वो शब्द क्या विदेश का विदेशी शब्द है। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, इसका जन्म भारत में हुआ और इसका नाम है रामचंद्र नाम है। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको अपना नाम अच्छा नहीं लगा, इसने अपना नाम बदल के रामचंद्र से कर दिया, जैकी कर दिया। तो जैकी जो है वो भारत का रहने वाला है, क्योंकि जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन जो जैकी शब्द का जो नाम है इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। जैकी हो गया, रॉकी हो गया, इस तरह के जो शब्द हुए इसकी उत्पत्ति करने के भारत में हुए। एक तरह से विदेशों वाले शब्द है, थोड़ा सा नाम आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा शब्द मिले जो विदेशी शब्द हो या म्यूजिक का शब्द हो, तो अगर उसका अंत ओ से हो तो हम ऐसे लगाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देखिए, जैसे पियानो है, संगीत का शब्द है, लास्ट में ओ है तो केवल एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। फोटो है, ये भी एक संगीत का शब्द है लेकिन विदेशी शब्द एक तरफ आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए एस लगाएंगे। कैंटो है, एक संगीत का शब्द है तो इसलिए एस लगा देंगे। रेडियो है, ये भी संगीत के तरफ शब्द है इसलिए रेडियोस लगा देंगे, केवल एस लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए नौवां नियम को देखते हैं, कंपाउंड नाउन मेक द मेंस नाउन प्लूरल। समाज संज्ञा के मुख्य संज्ञा को बहुवचन बनाएं, यानी जो समाज संज्ञा के मुख्य संज्ञा को बहुवचन बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा देखिए, मदर इन लॉ हो गया तो मदर इन लॉ हो जाएगा, ऐसा लगेगा। सन इन लॉ हो जाएगा तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। पासर बाई हो जाएगा, पासर्स बाई हो जाएगा। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। जहां पर इस तरह के शब्द है तो आप ऐसे लगा कर क्या कर सकते हैं, उनको बहुवचन में बना सकते हैं। चलिए 10वां नियम देखिए, सम वर्ड हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ शब्दों में एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, वहां पर बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे डियर है, डियर का डियर ही हो गया। सीप है तो सीप का सीप हो गया। फिश है तो फिश का फिश हो गया। एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट हो गया। सीरीज है तो सीरीज का सीरीज ही हो गया। तो ये 10 नियम ऐसे थे जिससे आप एक वचन को बहुवचन यानी सिंगुलर को प्लूरल में
कर सकते थे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।